प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब आपको संसद लेकर चलते हैं। बजट सत्र का दूसरा और हंगामेदार पार्ट आज से शुरू हो गया। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी हुई। कयास तो पहले से ही लग रहे थे और जैसे ही घड़ी में सुबह 11 बजे वैसे ही हंगामा भी शुरू हो गया। वैसे तो मुद्दे कई रहे, लेकिन दो मसलों पर ज्यादा फोकस दिखा। पहला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने सदन का तापमान बढ़ा दिया। दूसरा आरोप था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, जिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में चर्चा की मांग उठाई। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले पार्ट पर आते हैं, जिस पर पिछले कुछ दिनों से उत्तर दक्षिण वाली राजनीति चल रही है। एक्सक्यूज मी। खासतौर पर तमिलनाडु को लेकर केंद्र बनाम स्टालिन सरकार जा रही है। तमिलनाडु में इस नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर डीएमके और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध जताया। देखिए, हुआ यह कि 11 बजे डीएमके सांसद टी सुमिति ने तमिलनाडु को केंद्र सरकार से फंड जारी नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया कि डीएमके एक अलोकतांत्रिक और असभ्य पार्टी है, वो तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। उनकी टिप्पणी के बाद डीएमके और कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। स्पीकर के समझाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में दोपहर 12 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जब सदन शुरू हुआ तो डीएमके सांसद कानीमोड़ी ने धर्मेंद्र प्रधान पर तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहने का आरोप लगाया। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करने का नहीं था और उन्होंने अपने कुछ शब्द वापस ले लिए। धर्मेंद्र प्रधान के बयान का तापमान दिल्ली से 2300 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी महसूस हुआ। सीएम स्टालिन ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान अहंकार में बात करते हैं, उन्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। डीएमके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। डीएमके का कहना है कि पीएम श्री योजना को लेकर पहले समझौता करने और फिर उससे मुकरने के जो आरोप तमिलनाडु पर लगाए गए हैं वो सही नहीं है। इसके अलावा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी का डीएमके विरोध कर रहा है। तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। केंद्र बनाम स्टालिन सरकार की इसी लड़ाई में शिक्षा से जुड़े जो फंड भी हैं वो रुके हुए हैं, जिसकी गर्मी आज लोकसभा में भी महसूस हुई। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because 3 language policy is not acceptable to Tamil Nadu. डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। हालांकि स्पीकर ने धर्मेंद्र प्रधान के शब्द कार्रवाई से हटा दिए हैं। खैर, अब दूसरे मुद्दे की चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से आज वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप भी सदन के अंदर लगाया गया। अब तक ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में उठता रहा, लेकिन आज संसद में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। दरअसल टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं, जिससे पता चला कि मतदाता पहचान पत्रों की संख्या में दोहराव यानी रेपिटिशन है। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा से भी वॉकआउट किया। Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है
कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इस पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आज एक वोटर का सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग राइट ही है, अगर उसको भी आप डाइल्यूट कर देंगे, उसको भी आप नलिफाई कर देंगे, ये कहाँ तक लाजमी है? तो फिर आप कह ही दीजिए कि डेमोक्रेटिक मॉडल इज नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज नॉट वोटिंग, नॉट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित कर दें कि ये बने रहेंगे प्रधानमंत्री जब तक उनका मन करेगा। इस तरीके से नहीं चलता है। इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं, ये मुद्दाहीन लोग हैं, ये पागल हो चुके हैं। इन लोगों को ये ऐसी इन लोगों के रवैये से धीरे धीरे मुझे लगता है अपोजिशन की सीटें पूरी खाली ना हो जाए, हमको तो वो चिंता लग रही है। एक आदमी होता है कुल्हाड़ी पे गिरता है, ये लोग कुल्हाड़ी पे रख के कुल्हाड़ी को पेड़ से ऊपर कूद जा रहे हैं एम लगा के। ये सब इन लोगों को भगवान बुद्धि दे।